हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन सेशन में वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट है ये तो आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों लाया गया था। तो जो अगस्त प्रस्ताव की पूर्णता अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के हाथों में था। ठीक है, पूछा आता है कि पहले कौन थे सत्याग्रही, दूसरे कौन थे। अब तो ये भी पूछा आता है कि तीसरे कौन थे। मैं तीनों ही नाम आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ था। देखिए, दो फेज़ में हुआ था। तो पहला था 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। ठीक है, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अब तो तीसरे पूछे आते हैं, तो तीसरे में बताऊंगी आपको, एक सेकंड रुकिएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जनता के अंदर सीमित उत्साह ही जागृत कर सका था। फलस्वरूप गांधी जी ने 17 दिसंबर 1940 को इसे स्थगित कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ देखिएगा, 17 अक्टूबर को शुरू किया गया था, फिर 17 दिसंबर 1940 को इसको खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया गया था, स्थगित किया गया था। ठीक है, 5 जनवरी 1941 को पुनः सत्याग्रह आरंभ किया गया। इस दौरान 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तीसरे कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, पूछा आता है, पहला पूछा आता है, दूसरा पूछा जाता है, अब तीसरा ही पूछा जाता है। तो पहला विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, एक यहाँ से पॉइंट आपको और याद कर लेना है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना भी की गई थी। आई होप ये आपको क्विक रिवीजन सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।